कहानियाँ मैंने सुनी, पहली कहानी ज़रूर बीच में से सुनी और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी के पास कहानी होती है और हर कहानी के अपने पाठक होते हैं। जितनी गहरी कहानी होगी, जितनी सरल शब्दों में होगी, उसके पाठक ज़्यादा होंगे, ये भी हमें स्वीकारना होगा। और जहाँ पे कहानी गूढ़ होती जाएगी वहाँ पे उसके पाठक सीमित होते जाएंगे। और ये बहुधा हमारे अपने हाथ में भी नहीं होता। कोई भी लेखक कभी ये सोच कर नहीं लिखता कि आज मैं सरल कहानी लिखूंगा, आज मैं जटिल कहानी लिखूंगा। हर लेखक के पास एक अपनी भाषा, अपना शिल्प होता है जिससे कि वह कहानियां लिखता है और हर कहानी का अपना महत्व होता है। क्योंकि पहला जो पड़ाव है वह तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साहित्य से जुड़े। अगर हम किसी बच्चे के हाथ में सीधे अर्घ्य को या जयनेन्द्र को पकड़ा देंगे तो वो तौबा पकड़ लेगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं। तो ये एक यात्रा है जिसमें कि पाठक भी साथ चलता है और लेखक भी साथ चलता है। लेखकीय यात्रा भी होती है और वैसे ही वैसे पाठक भी परिष्कृत होता जाता है। और ये कथा रंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर साहित्य का हर रंग हमको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं पहली दो कहानियों की बात करूँ तो दोनों कहानियों की जमीन अलग है, कहन अलग है, भाषा अलग है और दोनों ही कितनी खूबसूरत है, दोनों ही हम सबको कितनी भाई कहानियाँ। तो ये साहित्य की खूबसूरती है। पहली कहानी से मैं शुरुआत करती हूँ। सुनीता जी, शायद मैं नाम से ही ले रही हूँ, मैंने बीच से सुमित्रा जी। तो सबसे पहले तो मुझे तो ईर्ष्या भी हुई जितनी सुंदरता से आपने कहानी का पाठ किया, क्योंकि मेरा पाठ तो बहुत कमजोर होता है। तो इतना अद्भुत पाठ की मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कहानी से कोई पाठक ना जुड़े। उसमें हंसी की जो खनक थी ना, वो भी स्पेशल थी। और पाठ भी बहुत सुंदर था और भाषा भी बहुत सुंदर थी। एक चीज जो मुझे थोड़ा सा लगा वह यह है कि आपने जो कहानी का विषय उठाया वहाँ पर सामाजिक शैक्षिक असमानता है, लेकिन जो जीवन में द्वंद्व है, टकराव है, वह तो जहाँ हम समान लेवल पर है सामाजिक, वहाँ भी बहुत है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अग्रवाल हूँ और अग्रवालों में ही मेरी शादी भी हुई है, लेकिन हम गाजियाबाद में हैं और शादी बुंदेलखंड में हुई है। तो वही इतना अंतर है और हर स्तर पर अंतर है। दिवाली और होली मनाने तक के रीति रिवाजों तक में अंतर है। तो ये सारी चीजों की बड़ी अनदेखी मुझे कहानी में लगी कि एक जो माता पिता हैं वह इस बात को समझ रहे हैं और हम सभी की जड़ी ग्रामीण है, इसमें कोई स्वीकारने में संकोच नहीं है। जो जितना जल्दी शिक्षा पा गया, शहर की तरफ आ गया, वह उतनी जल्दी उस एक लेवल ऊपर उठ गया, लेकिन जड़ें सेम हैं। लेकिन एक माता पिता के तौर पर अगर एक किसी की बेटी एक ऐसे घर को चुन रही है तो माता पिता के भीतर बहुत सारे संशय तो होंगे और वह बड़ी सहजता से स्वीकार लेते हैं। उनके कोई उत्तर भी नहीं दिखाते, वह द्वंद्व भी कहानी में हमको नहीं दिखाई देता। तो इस चीज की मुझको कमी लगी वहाँ पर। और अगर हम शकील अहमद जी की जब कहानी सुनते हैं और जिस तरीके का परिवेश वहाँ पर हम देखते हैं निचले स्तर पर, उससे आप अगर कंपेयर करें तो पाएंगे कि वह सब परतें पहली कहानी में हमको मिसिंग लगती हैं। दूसरी कहानी का सर ने भी बोला कि शिल्प और भाषा के स्तर पर उसको साधने की जरूरत है। कई जगह कहानी रिपोर्ट के जैसी हमको लगने लगती है, लगता है कि लेखक थोड़ा जल्दबाजी कर गए। उपन्यास में उसको ढाला जाए ना ढाला जाए लेखक का अपना निर्णय है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन निश्चित ही एक बहुत शानदार कहानी हो सकती है। हमारी जो सामाजिक, मैं तो इसे धर्म से भी नहीं जोड़ूंगी क्योंकि ये धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, ये तो उसको पॉलिटिसाइज किया गया बिल्कुल। ये तो धर्म का तो हम सहारा लेते हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा निधि मुझे लगता है वो धर्म है। हर कोई उसको अपने अपने अनुसार उसका उपयोग बना रहा है। तो निश्चित ही बहुत शानदार कहानी है, बहुत स्तरीय कहानी है। इसको थोड़ा सा मांझने की जरूरत है और बड़ी से बड़ी पत्रिका, मुझे लगता है सो कॉल्ड कोई पत्रिका बड़ी छोटी नहीं होती, लेकिन मतलब ऐसी कहानियों की हमको जरूरत है। मुझे बहुत पसंद आई ये कहानी। और जैसे छोटी सी एक पारिवारिक घटना है, पति पत्नी की लड़ाई है और कैसे वो धार्मिक उन्माद में पूरा बदल जाती है, तो बहुत शानदार है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल छपती है सर। और शायद सुहास सर ने कहा या किसने कहा, मैं तो सर ने बोला कि ऐसी कहानियां हिंदी में कम है, तो सर मेरी असहमति है, ऐसी कहानियां हिंदी में बहुत है। तो ऐसा नहीं है, लेखक तो साहस करके ही आता है कहने के लिए। और सबसे खूबसूरत बात है कि मैंने तो देखा, मैं धर्म पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब
एक हमारे जो हिंदू, अगर हम शब्द यूज कर सके, वो लेखक लिखते हैं तो बड़ा बायस्ड होके लिखते हैं। अगर हिंदू और मुस्लिम आएगा तो निश्चित ही वहां पर हिंदू को दिखाया जाएगा कि उसके कुछ पूर्वाग्रह हैं, और ये बड़ा ही, ये बहुत ही समाज को ना विभाजित करने वाला नजरिया होता है। और जब उसी समाज से ऐसी कहानियां आ रही हैं जो अपनी विसंगतियों पर बात कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही कहानियां हैं जो कि समाज को सुधारेंगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपनी कमियों को खुद स्वीकारना होगा, तभी हम उन पर काम कर सकते हैं, तभी हम उन पर सुधार कर सकते हैं। और हर वो वर्ग, हर वो समाज जो कि अपनी कमियों से मुंह छुपाएगा, वो उतना ही देर से उन्नति कर पाएगा। बहुत बढ़िया। उसके पश्चात जो कहानी आई, सुधा गोयल जी की कहानी आई, तनिक रुको लल्ला, बहुत प्यारी कहानी है, मतलब हर पाठक को बांध लेगी, लेकिन मुझे भावुकता अधिक लगी। और इस तरह की कहानियों में जो भाषा की सघनता होनी चाहिए, अपेक्षित है, मुझे थोड़ी सी वो मिसिंग लगी। तो अगर इनमें जो संवाद हो रहे हैं और जो बात हो रही है, उनमें अगर भाषा पे थोड़ा सा काम कर लिया जाए, थोड़ा सा उसमें दर्शन भी आ जाए, केवल भावुकता ना रहे, तो मुझे लगता है कहानी बिल्कुल हमें निर्मल वर्मा जी के पास पहुंचा देगी। संस्मरण के लिए मैं सुभाष सर से बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर हम यहाँ पर कहानियों की बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि हम संस्मरण को कहानी का पहला ड्राफ्ट बनाकर लेकर आए, तो अधिक सार्थक संवाद वहाँ पर संभव हो सकेगा। दूसरी बात जो सर ने कही, साहित्यिक मूल्यों की बात करी, निश्चित तौर पर अगर हम किसी अलौकिक घटना को अलौकिक घटना की तरह कहानी में लिखकर दे देंगे तो उसके छपने का संकट बना रहेगा। ये शिल्प विकसित करना होगा कि इस अलौकिक घटना को हम कहानी में किस तरीके से ढाल सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ला सकते हैं। बहुत सारे हेल्यूसिनेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा असंभव नहीं है। और मुझे तो पर्सनली ऐसी कहानियां बहुत भाती हैं, तो अगर इसको आप शिल्प में ढाल ले जाएं तो बहुत बेहतरीन कहानी बनेगी। दोनों ही, जो शिवराज सर ने सुनाई और जो दिया आपने सुनाई, दोनों ही। तो इसको पहला ड्राफ्ट आप लोग लिखकर यहाँ पर लेकर आए तो अच्छा संवाद हो सकेगा उस पर, और जो भी आप लोगों को सजेशंस मिलेंगे उन पर काम करके आप कहानियाँ पूरी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।